कहाँ आई हो तुम वोट गिरने? गिर दी मोदी की। ओह मोदी की गिर, किसकी गिर दी? साइकिल पर गिर दी, मोदी पे भी गिर दी। दो वोट घेरी है तो मैंने भी घेर दी, बट मैं बताऊंगी नहीं इसी को। मैंने 2 घेरी, एक तो साइकिल पे, एक मोदी पे। घेरी है। अब कौन जा रहे हैं वोट का? वोट वाट तो घेर ली हम ना, जा कर रहे हैं हम जा रहे हैं शॉपिंग करने ओहो शादी की। अच्छा लहंगा साड़ी खरीदने जा रही हो तो वो भी ले चलो ना तो हमने वो खड़ी कर रखी इधर, हम तो रास्ते में हैं। हम रास्ते में हैं, मैं इनसे कह रही हूँ ले चलो, बस हम जाने को तैयार खड़े हैं तीनों। भाई साहब की वोट नो गिरी अभी रह रही है, हमारी गिर गई इसलिए वो आए नहीं अभी। हम जा रहे हैं दिल्ली शॉपिंग करने, ड्रेस वगैरह लाएंगे शादी की। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं हूँ मीनू नागर, एक बार फिर से आप सबका मीनू नागर फैमिली ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के 1:30 या 1 का टाइम हो रहा है लगभग। तो अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और मार्केट जा रहे हैं हम आज दिल्ली गांधीनगर। तो वहाँ से लेके आएंगे हम अपनी ड्रेस। धीरे धीरे ऐसे ही शॉपिंग चल रही है शादी की, कभी कुछ कभी कुछ, यही लग रहा है। बच्चों के कपड़े लेके आए थे एक दिन, मतलब ये लगा लो कभी कुछ, और ये लगाओ कि शादी के दिन तक भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो लगे हुए हैं अभी शादी की शॉपिंग में। तो चलते हैं आज ड्रेस खरीद लेते हैं, दिखाते हैं आप सबको भी। और गाइस हम यहाँ से निकल के गए थे, ये है अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर के पास से ही हम निकले थे बिल्कुल। फिर टाइम होता तो ज़रूर जाते, वैसे मैं 2 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन आज टाइम बिल्कुल नहीं था। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। तो हमारे साथ रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको मतलब देखने के बाद, सहने के बाद हमारी शक्ति बिल्कुल चली गई थी अंदर से, हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ गए थे, और दिमाग भी सुन। ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार क्या करें, अब क्या करें, कैसे करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम यहाँ से निकले, इसके बाद हम पेट्रोल पंप पे हमने वहाँ CNG वगैरह भरवाई गाड़ी में। तो वहाँ पे मुझे एकदम से अचानक से याद आया, यार मेरा पर्स कहाँ है, मैंने यहाँ पे पर्स रखा हुआ था। तो पर्स मेरा वहाँ मैंने देखा खोल के, जो डेस्क बोर्ड होता है अंदर, तो उसमें पर्स नहीं मिला मुझे। उससे मतलब एकदम से ऐसे धक्के सी हुई अंदर से कि पर्स यार गया कहाँ यहाँ से। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने पर्स यहाँ पे रखा था, क्योंकि जब हम वोट डालने के लिए गए थे तो उसमें आधार कार्ड रखा हुआ था। मैं अपना लेके गई थी और नेहा का पर्स में ही छोड़ के चली गई। तो मैंने इनसे मंगवाया, गाड़ी में ही मेरा पर्स था, मैंने कहा तो मेरे पर्स में रखा है, आधार कार्ड ला दो नेहा का। तो इन्होंने गाड़ी लॉक कर दी पूरी, और वो पर्स मेरा अंदर रख दिया, उसके अंदर डेस्क बोर्ड के अंदर। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे, पेट्रोल पंप से वहाँ निकले, मुझे एकदम से याद आया मेरे पर्स में कुछ लेना था मुझे। तो वहाँ पर्स था ही नहीं। मैंने इनसे बोला मैं तो रख के गई थी गाड़ी में ही, फिर आपने कहाँ रख दिया? मैं तो इसमें ही रखा था डैशबोर्ड में। एकदम से हमारा सबका दिमाग बहुत ज़्यादा सुन सा पड़ गया। हमने वहीं पे गाड़ी रोक दी, फिर हमने अच्छी तरह से देखी आगे पीछे गाड़ी में, कहीं मुझे पर्स नहीं दिखा। ये लगा लो थोड़ी बहुत पैसे नहीं थे, कम से कम 50,000 रुपये थे, क्योंकि हम शॉपिंग के लिए गए थे। मैंने कहा कुछ ना कुछ जो भी पसंद आएगा ले लेंगे। गाउन कैसा लग बस रहा है? ऐसे दिमाग पे एकदम से सुन पड़ गया वहाँ पे। लेकिन फिर जब हम गाड़ी में बैठे, चलो वहाँ पे बोट गिर रही थी जहाँ पे हमने, तो वहाँ पे हम काफ़ी देर खड़े रहे इनके इंतज़ार में। तो फिर ये कह रहे कि मैंने मतलब एक बच्चे को देखा था उधर खड़ा हुआ था, तो वो देख रहा था कि मतलब मैंने उसी के सामने पर्स निकाला। मुझे लगा, फिर मुझे तो पूरा शक हो गया कि यार शायद वो बच्चा ही निकाल के ले गया हो। फिर इन्होंने पूछा कि जब तुम आए थे लॉक थी गाड़ी? मैंने कहा हाँ गाड़ी तो लॉक थी, लेकिन अचंभा इस बात का, गाड़ी लॉक थी और पर्स गायब अंदर से। तो काफ़ी देर बाद जब हम वहाँ से चले कि चलो एक बार देख लेते हैं कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी शायद वहाँ पे गिर गया हो कुछ भी, बस बोलने का बिल्कुल मन नहीं। मेरे तो हाथ पैर वहीं ऐसे हो गए थे बिल्कुल, मेरी तबीयत ख़राब, सबका एकदम धक्का सा ही लगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने जैसे अंदर से डेस्क बोर्ड खोला दोबारा से कि ये बोलने लगा मैंने यहीं पे रखा था, तो अंदर देखा तो उसमें अंदर वो चला गया नीचे।
पता नहीं कैसे उसके अंदर जो वो होता है खिड़की, उसके पीछे चला गया वो। बहुत टेस्टी है मैडम मोमोज। इतने दोस्त आए हम मैडम मोमोज खाने के लिए। फेवरेट है ये। तो जब आ चुके हैं हम घर और मनीषा ने चूल्हे में और सिलगा दिए, तो ये बनाएगी खाना फटाफट से। अब हम आलू उबलवा के मंगवा लिए हमने दुकान से, तो हमने बनाए फिर आलू के पराठे। बच्चों को मन है आलू के पराठे खाने का, तो फिर आलू के पराठे बना दिए हमने बच्चों के लिए फटाफट से। और नेहा गई है अभी दूध काटने के लिए, मैं लगूँगी फटाफट से कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो इसी तरह से आके तीनों बहनों ने सारा घर का काम संभाला, क्योंकि हम तीनों एक साथ मुश्किल ही जाते हैं। जहाँ हम तीनों एक साथ चले जाते हैं वहाँ घर का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहीं से आने के बाद यार मुझसे तो काम होता नहीं है, किस किस से ऐसा होता है कि कहीं से अगर घूम घाम के आए और काम नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी मेरी बहन है कमेंट में ज़रूर बताइए। हमसे तो बिल्कुल ना होता, क्योंकि हम में से मतलब या तो मैं जाऊँ या हम दो जावें, तो फिर एक बहन घर रह जाए तो एक घर का काम सारा संभाल ले हुए। अभी हम परसों शादी में गए थे, तो नेहा घर पे थी, तो नेहा ने सारा काम संभाल लिया था घर का। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा आके, बस ऐसे ही आओ और सो जाओ। कहीं से बाहर से आके तो ऐसे ही लगे। तो चलिए जी, इस व्लॉग का करते हैं यही एंड और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक